बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर ऐसा कोई दिन नहीं है जब वॉइस अप पर वीडियो नहीं डलाता है। जब भी शिक्षा मंत्री मिलते हैं या मुलाकात, आखिरकार उनको कहाँ समझ नहीं आ रहा है और वो क्या चाहते हैं कि हम शिक्षा मंत्री से सवाल क्या करें, क्योंकि टी मेंस वाला चीज क्लियर कर दे। वो नहीं होना चाहिए, सबका यही डिमांड है। और मुझे एक डेट मालूम चलता और नोटिफिकेशन ठप्पा लगा के आ जाता, तो जो बड़ा बहाली दिए थे आप, तो पहले 1,20,000 किए, फिर ऐसा किए, फिर वैसा किए। तो जो शिक्षक अभ्यर्थियों का डिमांड है वो सुनिए टीआरई 4 तक। देखिए, एक बहुत बड़ा आंदोलन सामने आ रहा है और ये बांकीपुर विधानसभा जो चुनाव हो रहा है वो तो साइड रखिए, लेकिन इसी बीच इसी महीने एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। कारण आप सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा आंदोलन साबित होगा। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अप देख रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर ऐसा कोई दिन नहीं है जब वॉइस अप पर वीडियो नहीं डलाता है। जब भी शिक्षा मंत्री मिलते हैं या मुलाकात करते हैं तो हम उनसे लगातार पूछते हैं, हमारी टीम के जो लोग हैं वो भी उनसे लगातार पूछते हैं कि सर आखिरकार टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आप कब देंगे। और एक चीज क्लियर कर दीजिए कि ये जो 20,000 पीटी मेंस ऐसा वैसा ये सब जो अफवाहें और बातें होती रहती हैं, सिलेबस चेंज की बात आप कभी कर देते हैं, तो ये सब क्लैरिटी के साथ हम लोग को मालूम कब होगा। तो टीआरई 4 को लेकर जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अब जुड़े अच्छे से वॉइस अप के साथ और अपडेट पल पल की दें कि आखिरकार उनके साथ क्या दिक्कत हो रहा है, आखिरकार उनको कहाँ समझ नहीं आ रहा है और वो क्या चाहते हैं कि हम शिक्षा मंत्री से सवाल क्या करें। क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन को लेकर सवाल किया जाता है, शिक्षा मंत्री बस बोल देते हैं आपको देना है। अरे आप दीजिएगा, शिक्षक अभ्यर्थी को मालूम है कि इस दिन एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग प्लीज एक कमेंट बॉक्स में क्लियर करिए कि आप लोग क्या चाहते हैं। पॉइंट वाइज बोलिए कि शिक्षा मंत्री से ये सवाल करिए, मैं खुद जाऊंगा इंटरव्यू में वो सवाल पूछूंगा, वादा करता हूं। उसके बाद सिलेबस चेंज की बात शिक्षा मंत्री कह रहे थे, उसको लेकर क्या कंफ्यूजन है वो भी आप सब कमेंट में बताइए। जिनके पास हमारा नंबर है वो प्लीज रिंग करिए। और जो भी लोग हैं उनकी आवाज बनकर हम शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री लगातार वॉइस अप देखते हैं, तो उनसे यही ये रिक्वेस्ट है कि सिलेबस वाला चीज सॉल्व कर दें, पीटी मेंस वाला चीज क्लियर कर दें। वो नहीं होना चाहिए, सबका यही डिमांड है कि टीआरई 5 से ये चीज लाइए। टीआरई 4 तक आप जो नियम पहले से रखे हुए वही रखिए। तो टीआरई 4 का जो है कि डायरेक्ट एग्जाम, डायरेक्ट बहाली, वो चीज रखिए। पीटी मेंस फालतू है, ऐसा शिक्षक अभ्यर्थी कहते हैं। तो सिलेबस, पीटी मेंस, ये चीज हो गया। और नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन जल्द से जल्द दे दिया जाए, क्योंकि जो तैयारी करते हैं, मान लीजिए हम ही अभी, चलिए वॉइस अप है, सब चीज है, लेकिन अगर हम तैयारी करते और मुझे एक डेट मालूम चलता और नोटिफिकेशन ठप्पा लगा के आ जाता, तो तैयारी जो है और जोश जो है वो और बढ़ जाता है। लेकिन आप अगर नोटिफिकेशन का कुछ बताएंगे ही नहीं, आप कुछ क्लियर करेंगे ही नहीं, आप सिलेबस बोल देते हैं कि चेंज हो जाएगा, आप बोलते हैं कि पीटी मेंस होगा, तो ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी बहुत समझ जाइए कि हिल जाते हैं, उनका दिमाग हिल जाता है, वो फोकस नहीं कर पाते हैं। तो शिक्षा मंत्री से सीधे यही सवाल है कि आप क्लियर कर दीजिए कि टीआरई 4 के बारे में आप क्या सोचते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आप ये जो 20,000 कहते हैं कि हर साल 20,000, तो इतने लोग जो तैयारी कर रहे हैं, इतना जो बड़ा बहाली दिए थे आप, तो पहले 1,20,000 किए, फिर ऐसा किए, फिर वैसा किए। तो जो शिक्षक अभ्यर्थियों का डिमांड है वो सुनिए टीआरई 4 तक। टीआरई 5 का पहले ही टीआरई 4 में ऐलान कर दीजिए कि टीआरई 5 में ऐसा 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 रूल रहेगा, पीटी मेंस होगा, ये होगा, इतने ही सीट देंगे। तो हर साल अगर 20,000 आप बहाली करते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन इस बार जो शिक्षक अभ्यर्थी ज्यादा मात्रा में है और ज्यादा डिमांड करते हैं, जो उनका हक है, सीट उनका हक है, हजारों की संख्या में लोग चाहते हैं, 20,000 से नहीं चलेगा, तो वो सब चीज क्लियर कर देना चाहिए शिक्षा विभाग को भी, शिक्षा मंत्री को, और सबको। कमेंट का इंतजार है, कमेंट हमारा टीम पढ़ेगा। और जो भी ज्यादा, जैसे होता ना कि ज्यादा मात्रा में वो चीज का कंप्लेन आएगा, तो हम खुद शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे और इंटरव्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।